तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है पढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एपी की 5 है, तो ए इक्वल टू हमने 5 लिख दिया। लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म एल इक्वल टू 45। देखो लास्ट टर्म को मैं ए एन भी लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ए एन इक्वल टू 45 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें इसका नंबर ही नहीं पता। उन्होंने बोल दिया लास्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म तो है, लेकिन उसका नंबर ऑफ टर्म अपन को पता ही नहीं है कि सेकंड है, थर्ड है कि 10 है, तो नंबर नहीं पता, तो मैं ए एन से भी इसको डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है। एंड द सम इज 400। तो जो सम है वो कितना है, 400 है, ये भी ठीक है। फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई क्या फाइंड करना है अपने को, एन फाइंड करना है। एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या फाइंड करना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि डी फाइंड करना है। देखो भाई जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो मैं कहाँ से फाइंड करूंगा, यहाँ से। तो ए एन इक्वल टू 45। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 45। अब देखो यार ए की वैल्यू तो 5 है, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू पता ही नहीं है, डी इक्वल टू 45। अब यार यहाँ एन की वैल्यू भी नहीं पता, डी की वैल्यू भी नहीं पता। अब यार अपना प्लान तो फ्लॉप हो गया, तो यार अब क्या करें। तो यार अब इधर आना पड़ेगा, इधर शायद कुछ व्यवस्था बन जाए। तो एस एन के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, क्या क्या होते हैं। एस एन इक्वल टू एक तो होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये वाला फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि अपने पास तो एन की वैल्यू भी नहीं है और डी की वैल्यू भी नहीं है। तो यार और देखते हैं क्या पढ़ा है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला पड़ा है, ये सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू भी अपने पास है, ए एन की वैल्यू भी अपने पास है, एस एन की वैल्यू भी अपने पास है, एन की वैल्यू नहीं है, तो इसको तो अपन निकाल ही लेंगे। ठीक है। तो एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन लिख लो, चाहे एल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 400, एन की वैल्यू पता नहीं है, ये 2 है वो इधर चला जाएगा। अब ए की वैल्यू 5 प्लस ए एन की वैल्यू कितना आ जाएगा 45। 400 इंटू टू तो कितना आ जाएगा 800, और एन 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। ठीक है। तो एन इक्वल टू 800 अपॉन 50। तो जीरो से जीरो कट गया, 5 को 80 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 16। चलो भाई एन की वैल्यू तो पता पड़ गई, 16 आ गई। अब अपन इसको क्या करते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 5 प्लस 16 माइनस वन और डी इक्वल टू 45। तो 60 में से 1 गए, कितना बचेगा 15। डी इक्वल टू 45। 15 डी इक्वल टू 45, प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, करेंगे तो 40 और यहाँ 15 डी। डी इक्वल टू 40 बाई 15। अगर इसको अपन काटेंगे तो 5 8 या 40, 5 3 या 15। ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 3। ठीक है। डी की वैल्यू पता पड़ गई और एन की वैल्यू भी पता पड़ गई। इसी के साथ हमारा फिफ्थ वाला पार्ट मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है।